हाँ जी, नमस्कार मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा देश की सर्वश्रेष्ठ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अपन पिछली परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में आए हुए इतिहास के प्रश्नों पर एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसकी दूसरा दिन है, मतलब दूसरी सीरीज लेकर अपन आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। भारत में पहले खोजा गया शहर था। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो कौन सा शहर था? पंजाब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या सिंध? सबसे पहले तो मैं आपको बताता रहूं कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल रहा है जहां से विशाल स्नानागार मिला है। और जो हड़प्पा स्थल वो मोहनजोदड़ो में सबसे पहले खोजा गया शहर है। ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर में खोजा गया था। मतलब तत्कालीन समय में, उस समय जो पाकिस्तान है वो भारत का हिस्सा था, तो वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल शहर में इस स्थल को खोजा गया था। तो करेक्ट आंसर इज हड़प्पा। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान में है। कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान में है। कालीबंगा जो स्थल है वो राजस्थान में है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। कालीबंगा का और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय, कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कालीबंगा सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। क्लियर क्या? अगला क्वेश्चन। संस्कृत भाषा का पहला वैयाकरणकर्ता कौन था? ए कल्लण, मैत्रेय, पाणिनि या कालिदास? संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा वैयाकरण कौन माना गया है? तो संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा जो व्याकरण करता है, जिसको व्याकरण आती है, उसे बोलते हैं हम वैयाकरण। और पाणिनि की जो पुस्तक का नाम है वो है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। पाणिनि के बारे में कहा जाता है कि जब ये अपने स्कूल जीवन में थे, जब अपने विद्यार्थी जीवन में थे, जब पाणिनि गुरुकुल में रहा करते थे, तो इनकी गिनती कमजोर छात्रों में होती थी। ये औसत दर्जे के छात्र थे। जो गुरुकुल में जो आचार्य थे वो रोज जब ये प्रश्नों का जवाब ठीक ढंग से नहीं देते थे, तो गुरुजी डंडी का प्रयोग करते थे, लकड़ी का प्रयोग करते थे और रोज इनको डंडे पड़ते थे। ऐसा ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है। एक दिन
जब ये क्रम रोज चलता गया तो एक दिन गुरुजी ने इनका हाथ देखा, हाथ, और हाथ देख करके आचार्य ने पाणिनि से कहा कि पाणिनि, तुम शायद ही विद्या का अध्ययन कर पाओ, तुम्हारी हाथों की जो रेखाएं वो पूरी मिट चुकी हैं और तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी किस्मत में विद्या है ही नहीं। तो ऐसा कहा जाता है, ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा लिखा है कि पाणिनि वहां से चले गए और उन्होंने अपने हाथ को एक किसी नुकीली चीज से अपने हाथ को काट दिया और कहा कि गुरुजी, अब तो मेरे हाथ में रेखा हो गई, अब तो मेरे हाथ में रेखा बन गई। और उन्होंने अपने आप पर इतनी मेहनत की पाणिनि ने कि आज से 2000 साल पहले जो विद्वान पैदा हुए उन्हें अब तक हम पढ़ रहे हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत ही प्रमाणिक पुस्तकों में से एक मानी जाती है। उन्होंने अपने आप पर इतनी मेहनत की, ऐसा माना जाता है। तो पाणिनि की पुस्तक का नाम हो गया अष्टाध्यायी। Who is the author of पंचतंत्र? Who is the author of पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन थे? ए वेदव्यास। वेदव्यास ने तो आपको पता है, वेदव्यास की जो पुस्तक है, वेदव्यास ने तो महाभारत लिखा था। वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस लिखा था। रामचरित। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। पंचतंत्र का मतलब है, पंचतंत्र का मतलब है 5 खंडों में लिखी गई कहानियां। 5 खंडों में लिखी गई कहानियों को पंचतंत्र कहते हैं। Where did the Buddha take his last breath? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली? बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ, राजगीर। प्लीज कृपा करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहां ली थी। भगवान बुद्ध के बारे में अपन कुछ जानकारी लेते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता महामाया, मौसी महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी का नाम था। पत्नी का नाम था यशोधरा के अन्य नाम बिंबा, गोपा, भद्रकक्षणा। बिंबा, गोपा, भद्रकक्षणा। यशोधरा के अन्य नाम थे बिंबा, गोपा, भद्रकक्षणा। बिंबा, गोपा, भद्रकक्षणा। और 16 वर्ष की अवस्था में इनको का विवाह हुआ था। भगवान बुद्ध का 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था और 28 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को एक पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में
29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग, और जो गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना, उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। पैंतीस वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन, 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण है ना। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अपना पहला उपदेश, पहला उपदेश 5 ब्राह्मण बालकों को दिया। 5 ब्राह्मण बालकों को दिया। 5 ब्राह्मण बालकों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। कहते हैं 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में, की अवस्था में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, ठीक है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, और वो बौद्ध संगतियां थी रावे पाक। नंबर 1 लिखो, राजगृह। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, और चौथी कश्मीर, ठीक है ना, चौथी कश्मीर। वह शासक कौन था? वह शासक कौन था
जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अशोक, सिमुक, कनिष्क, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, अपने पिता की हत्या की थी। कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा, कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा, अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में मिलता है। में मिलता है 13वें शिलालेख मिलता है। ठीक है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर अपना शासन किया? मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के, मौर्य वंश के बाद, मौर्य वंश के, मौर्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक वृहदत्त की, वृहदत्त की हत्या करके, हत्या करके पुष्यमित्र सुंग ने, पुष्यमित्र सुंग ने, पुष्यमित्र सुंग ने पुष्यमित्र सुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की, स्थापना की। पुष्यमित्र सुंग के समय, पुष्यमित्र सुंग के समय, पुष्यमित्र सुंग के समय, मित्र शुंग के समय, के समय मनुस्मृति की, मनुस्मृति की रचना हुई, रचना हुई। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों की पूजा होती है, पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं, वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। जहां नारियों की पूजा होती है वहां कौन निवास करते हैं? देवता निवास करते हैं। ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। और मनुस्मृति में एक बात और लिखी हुई है, मनुस्मृति में एक बात और लिखी हुई है, मनुस्मृति में कि पुष्यमित्र सुंग के समय, पुष्यमित्र सुंग के समय, मित्र शुंग के समय, के समय 84,000
84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया गया था। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर शब्द कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं और त्रिपिटकों के नाम इस प्रकार हैं। त्रिपिटक में नंबर 1 है विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्ब पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक, ठीक है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद के बारे में कहा था। राज्यपाल के पद के बारे में कहा था कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में
में बंद चिड़िया के समान है। चिड़िया के समान है। राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल का जो पद है वो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। हु फाउंडेड शारदा सदन इन मुंबई? मुंबई में शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई के द्वारा मुंबई में शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा मुंबई में शारदा सदन की स्थापना इसलिए की गई थी। स्थापना विधवा परित्यक्ता तथा घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की राजधानी थी? कन्हेरी, कुशीनगर, बेलूर या कन्नौज? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की थी। गांधी जी ने किस ध्वज को डिजाइन किया था? गांधी जी ने स्वराज्य ध्वज को डिजाइन किया था, जिसमें पहले चरखा था, बाद में 24 तीलियां आई। गांधी जी ने उस ध्वज को डिजाइन किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है। 3:2 है, ठीक है। विजयनगर में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो विजयनगर के राजाओं ने वीरूपाक्ष के नाम पर शासन किया था। वीरूपाक्ष का मतलब होता है वीरता का प्रतीक।
वीरता का प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? एक नहीं था तो अकबर के नवरत्न तो इस प्रकार है। अबटो बीमातार, अबटो बीमातार मुफ्त हो गए, मुफ्त हो गए। ऐसे हो गया अबुल फजल, अबुल फजल। भगवान दास, भगवान दास। टोडरमल, टोडरमल। बीरबल, बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, महेश दास। मान सिंह, तानसेन, रहीमदास, मुल्ला दो प्याजा और फैजी। तो राजा टोडरमल, टोडरमल जो राजा टोडरमल था वो राजस्व व्यवस्था को संभालता था, राजस्व व्यवस्था को संभालता था। अब्दुल रहीम था। उस्मान अली खान नहीं था, तीसरा नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, जिसने सीरिया के शासक, जिसने सीरिया के शासक, सीरिया के शासक एंटीकोयस, एंटीकोयस प्रथम से तीन चीजों की मांग की, तीन चीजों की मांग की, तीन चीजों की मांग की। सीरिया के शासक एंटीकोयस प्रथम से तीन चीजों की मांग की थी। नंबर 1 था सूखे अंजीर, सूखे अंजीर। पहली सूखे अंजीर मांगे, फिर मांगी मीठी मदिरा, मीठी मदिरा, और फिर दार्शनिक। नंबर 3 मांगा दार्शनिक, दार्शनिक। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिंदुसार ने अपने जीवन के अंतिम चरण में, बिंदुसार ने जीवन के अंतिम चरण में, अंतिम चरण में आजीवक संप्रदाय ग्रहण कर लिया था, आजीवक संप्रदाय ग्रहण कर लिया था, संप्रदाय ग्रहण कर लिया था, कर लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू सो मच मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।